क्लास 8 एनसीईआरटी फोल्डर, एनसीईआरटी फोल्डर का एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। अब देखिए, इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट था उसका करवाए थे, अब एनसीईआरटी फोल्डर है। तो एनसीईआरटी फोल्डर में 8.1 के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट का दे रखा है, ये देखिए एनसीईआरटी फोल्डर आपके पास कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ए स्पीड ऑफ ए साइकिल इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यानी इन दोनों का रेशियो निकालना है कि एक साइकिल का स्पीड है जो कितना है 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्कूटर का स्पीड है जो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जैसे ही रेशियो में वैल्यू पूछे तो x इज टू वाई के रेशियो बनता है, ठीक है, या हमें अपॉन में लिखते हैं, जैसे ये x अपॉन में y है तो इसको हम रेशियो में जैसे ही लिखेंगे x रेशियो y, ठीक। ये तो रेशियो में चलने से पहले देखिए हमारे पास स्पीड, यहाँ भी स्पीड है, यहाँ भी स्पीड है, तो ठीक है, तो स्पीड अपॉन में स्पीड होगा, स्पीड ऑफ साइकिल, यहाँ पे लिखेंगे रेशियो निकालना है तो स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो में हो जाता है, जैसे x अपॉन में y है तो हम इसको लिखते हैं x इज टू वाई के रेशियो में, वैसे ही हमें लिखना होगा स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन में स्पीड ऑफ स्कूटर। तो स्पीड ऑफ साइकिल कितना है 15 किलोमीटर अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर कितना है 30 किलोमीटर। ये किलोमीटर से ये किलोमीटर तो कैंसिल, और ये जैसे ही 15 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम तो ये भी कैंसिल, ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन में 2, और जो इनका रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 1 रेशियो, यानी 1 अपॉन में 2 15 टू 30, और इसका जो रेशियो आएगा 1 रेशियो 2 आएगा। यही फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की जैसे ही बात करते हैं तो देखिए बी है हमारे पास 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, तो इसको हटा देते हैं। अब बोला है सेम ही है रेशियो तो हमारे पास, तो अब यहाँ पे जैसे ही सेकंड क्वेश्चन है तो दोनों का स्पीड ही दे रखा है किलोमीटर में और मीटर में, तो यहाँ पे देखिए बी जैसे ही हम लिखेंगे, यहाँ पे दिया है 5 मीटर, ऊपर में क्या है 5 मीटर एंड नीचे हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब सबसे पहले ये देखना होगा कि जैसे ही हम रेशियो बनाते हैं तो ऊपर में अगर मीटर में है तो नीचे भी हमें मीटर में बनाना होगा, ऊपर अगर किलोमीटर में है तो हमें नीचे भी किलोमीटर ही बनाना होगा, क्योंकि दोनों का यूनिट जो है ना, यूनिट हमें सेम रखना होता है। तो दोनों की यूनिट जब सेम रखना होता है तो देखिए इन दोनों का यूनिट पहले सेम करते हैं, यूनिट सेम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास 5 मीटर, और ये आपको पता है कि 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10 किलोमीटर में कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 5 मीटर अपॉन में 40, ये हो गया। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 30 और ये 40 हो गया। अब यहाँ पे जो यूनिट दे रखा है मीटर और मीटर, मीटर और मीटर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब देखिए 5 का टेबल पढ़िए, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 टू 10 यानी 2 टाइम्स 000 इस पे आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास रेशियो बना ये 1 अपॉन में कितना 2000, 5 टू 10 और ये 000 आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये आपके पास रेशियो आया।
तो ये 1 में 2000 है। अगर हम इसको रेशियो में बात करें तो 1:2000 यही लिखेंगे, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। तो सी है आपके पास, सी क्या बोला है कि 50 पैसा टू 5 रुपीज। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे टू 5। यहां भी हमें क्या करना होगा कि रेशियो सेम करना होगा, ऊपर में पैसा और नीचे में रुपीज। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर में पैसा है नीचे में रुपीज है, तो हमें पैसे में चेंज करना होगा। तो पैसे में जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास 50 पैसा है अपॉन 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। तो 5 मल्टीप्लाई 100 पैसे। तो देखिए ये पैसे से ये पैसे कैंसिल, आपके पास बचा क्या 50 अपॉन में 500। तो 50 अपॉन में 500 बचा। तो अब आपके पास है क्या, इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 0 से तो ये 0 कैंसिल और 5 का टेबल पढ़ेंगे। तो जैसे ही 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 10 है। तो ये आपके पास हो गया 1/10। तो इसका जो रेशियो आएगा वो रेशियो कितना आएगा 1:10। यही आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड पे चलने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो बोला है वो क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। हमें इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो करना क्या होता है इसमें कि देखिए अब हमारे पास वैल्यू जो दे रखा है वो रेशियो में दे रखा है और हमें परसेंटेज में चेंज करना है। किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए ये 100% से जो मल्टीप्लाई करते हैं ये 100%। तो 100% से मल्टीप्लाई करते क्यों हैं? तो देखिए जो ये 100 है, जब भी हम लगाएंगे 100 और परसेंट साथ में लगाएंगे तो देखिए ये जो 100 का मतलब होता है ये 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई परसेंटेज का मतलब 1/100। ये आपको कट के क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो हमें जब भी इस वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो यही 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इससे आपको समझ में ही आता होगा कि क्या करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 3:4। तो जैसे ही आपके पास 3:4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4। अब जैसे ही हम इसको 3/4 लिखेंगे तो हमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100% करना होता है। अब जैसे ही हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 4 का टेबल ये 25। तो इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 75% ये हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर जो हो गया वो 75% हो गया। क्वेश्चन नंबर बी इसी का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है 2:3। अब 2:3 को सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा 2/3 मल्टीप्लाई 100%, ठीक। अब देखिए क्योंकि 2:3 था तो 2/3 और 2/3 लिखने के बाद जैसे ही हम परसेंटेज में चेंज करेंगे हमारे पास क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 100% और 100% को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इससे। तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा ये आ जाएगा 200/3%। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो जैसे ही डिवाइड कीजिएगा ये आपके पास हो जाएगा 66 वोल्ट 2/3%। अब नहीं है तो आप 3 से डिवाइड करके अब देखिए, आप 3 से डिवाइड करते हैं 6 3 जा 18। तो ये 18 फिर आपके पास 220 ये आपके पास बचा 6 3 जा 18 ये आपके पास क्या बचा 2। तो हम कह सकते हैं कि 66 वोल्ट 2/3%, यही आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 यानी ये 6 क्वेश्चन है।
6 क्वेश्चन आज क्लियर ही कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? तो देखिए यहाँ पे दो तरह की वैल्यू दे रखा है। एक तो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स और हाउ मैनी नॉट गुड आर मैथमेटिक्स। तो जाहिर सी बात है कि भाई क्लास है तो क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे? 100%। तो ये क्लास में 100% स्टूडेंट होंगे 100%, और 100% में 72% ऐसे हैं जो क्या हैं? गुड हैं, यानी 72% है जिनको मैथ अच्छी तरीके से, जाहिर सी बात है क्या आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 72% तो नॉट गुड कितने बचे? तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस करेंगे 72% तो हमारे पास बचेगा 28%, यानी 28% ऐसे स्टूडेंट हैं, 28% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्या मैथ आती है बट वो गुड नहीं है, मतलब नॉट गुड है। तो बुक में जो आंसर तो दे रखा है ये 28%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि 25 स्टूडेंट भी दे रखा है कि गुड हैं, 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, तो इसकी वैल्यू ये है। तो यही हमें आंसर ही पूछा तो करने दीजिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस, यानी वो क्या किया है कि 10 मैच जीत गया है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैच दे प्ले, इफ देयर विन इन परसेंटेज वाज 40%, देन हाउ मैनी मैच डिड ही प्ले इन ऑल। तो टोटल मैच उन्होंने खेला कितना। तो देखिए सबसे पहले हमें जो बात करना है कि मैच जीते कितने हैं। तो जो वो जीते हैं वो कितना मैच? 10 मैच। 10 मैच वो क्या किए हैं? वॉन किए हैं, यानी जीत गए हैं। और जो इनका परसेंटेज है वो कितना है? 40%, यानी मैच जो जीते हैं वो कितना जीते हैं? 40%, यानी टोटल मैच का वो 40% क्या किए हैं? जीत गए हैं। और मैच का जो संख्या है, मैच का जो नंबर है वो क्या है? 10 मैच। तो टोटल मैच कितने होंगे? ठीक है, तो टोटल मैच की हम जैसे ही बात करते हैं तो हमें मानना होगा कि लेट टोटल मैच नंबर, लेट नंबर ऑफ टोटल मैच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ मैच कितना है? एक्स है, और एक्स का जो 40% यानी वो कितना जीता है? 40% जीता है, और उसके बदले मैच की संख्या कितना दे रखा है? 10%। तो हमें यहां से करना होगा कि देखिए एक्स ऑफ, यानी एक्स का, यानी एक्स ऑफ 40% मैच, यानी एक्स ऑफ 40% मैच, यानी टोटल मैच का 40% आप जीत रहे हैं, और मैच कितना है? 10 मैच। तो टोटल मैच कितने हुए, यानी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एक्स मल्टीप्लाई 40/100, परसेंटेज हटाएंगे इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन ये 100 है जो नीचे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो ये 1 था, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। देखिए अब काटना है, तो सबसे पहले ये जाहिर सी बात है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इसको 4 से काटिए 2 टाइम्स, इसको काटिए 5, इसको काटिए 2 से, ये भी 5 टाइम्स, आपके पास ठीक है। तो लाइट चली गई थी, तो देखिए आपके पास जो टोटल अब
मैच की जो संख्या है यहां से हम क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना होगा 25, यानी टोटल नंबर ऑफ मैच है जो कितना है 25 मैच। यही आपके पास आंसर है कि 25 मैच है जो टोटल खेले गए हैं। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके पास है कि जो बोला है कि चमेली हैड रेस 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। बोला है हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था। ठीक है, वो 600 रुपया निकालता है तो अब उसके पास स्पेंडिंग का टोटल पैसा कितना बच जाता है 75%। ठीक है, तो देखिए 75% बच जाता है तो वो खर्च कितना किया। तो बात करते हैं सबसे पहले कि लेफ्ट कितना किया वो 600, तो 600 रुपया क्या वो किया लेफ्ट। तो ये 600 रुपये जो वो क्या किया अपने बैंक से निकाल लिए। निकालने के बाद जो उनके पास पैसा बचा वो 75% है। तो देखिए टोटल उनके पास कितना था अमाउंट 100% माइनस 75% करेंगे तो आपके पास कितना 25%। तो 75% पैसा वो बचा है, 25% वो खर्च किए हैं। ठीक है, तो यहां पे मानिए कि लेट टोटल अमाउंट, सपोज कीजिए कि उनके पास टोटल अमाउंट क्या था x रुपया। ठीक है, तो x का 25%, देखिए वही 25% वो पैसा निकाले हैं और 25% की वैल्यू जो है वो 600 निकाले हैं। परसेंटेज में हम कह सकते हैं तो 25% निकाले हैं और पैसे की बात करें तो वो 600 रुपीज क्या किए हैं विड्रॉवल किए हैं या अपने अकाउंट से निकाले हैं। ठीक है, स्पेंड किए हैं। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे कि x ऑफ 25%, यानी टोटल पैसे का 25% वो जो लेफ्ट किए वो कितना के बराबर है 600 के बराबर है। ठीक है, अब यहीं से आपको x की वैल्यू को क्या करना है फाइंड कर देना है। जैसे ही आप x की वैल्यू को फाइंड कीजिएगा तो यहां पे देखिए क्या लिखिएगा, ये देखिए x ऑफ 25 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 600। ये इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, ये यहां पे और ये नीचे। तो जो टोटल पैसा है 100 रुपया वो क्या हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 25। तो ये 25 4 जा 100 और ये जो आपके पास पैसा था वो 600 मल्टीप्लाई 4 यानी 2400 रुपीज। यानी उनके पास जो बिगिनिंग में यानी स्टार्टिंग में जो पैसा था वो कितना था 2400 रुपीज था उनके पास टोटल पैसा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 है अब आपके पास। तो देखिए यहां पे ज्यादा वो लाइट आ रहा है तो यहां पे हम लिख देते हैं जो टोटल पैसा उनके पास था 2400 बिगिनिंग में स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर क्या है 6 में क्वेश्चन नंबर क्या है कि इफ 60% इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, यानी एक सिटी में 60% पीपल हैं जो क्या करते हैं, यानी 60% ऐसे पीपल्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं लाइक क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलते हैं। 30% ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं एंड रिमेनिंग जो खेलते हैं वो अदर गेम खेलते हैं। व्हाट परसेंटेज पीपल लाइक अदर गेम इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 lakhs, यानी 50 लाख टोटल है। तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो प्रत्येक टाइप के गेम कितने खेलते हैं। तो देखिए जो 60% जो है वो क्या खेलते हैं क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलते हैं। और 30% क्या है, जो 30% ऐसे हैं वो क्या खेलते हैं फुटबॉल। तो देखिए टोटल कितने 100% होंगे, 100% पीपल होंगे, यानी टोटल 100%
पीपल होंगे यानी बच्चे होंगे, तो उसमें 30 और 60 यानी 90% जो पीपल हैं वो क्या क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो 90% को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 10%, और 10% जो पीपल खेलते हैं वो क्या खेलते होंगे, अदर गेम। क्या खेलते हैं, अदर गेम। यानी जो यहां पे आप लिख लीजिए कि जो 10% हैं वो क्या खेलते हैं, अदर गेम। ठीक है, अदर गेम। अब आपके पास बात आती है कि 50 lakhs जो हैं उसमें से कितने कितने क्या क्या खेलते हैं ये। ठीक है, तो यहां पे अब जैसे ही बात करते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले 50 lakhs लिखिए। 50 यानी ये आपके पास 50 lakhs है, तो 50 lakhs का 60%, तो 60% निकालेंगे तो कैसे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 60% से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा यहां पे परसेंटेज हटेगा और नीचे क्या हो जाएगा, 100। 100 से इस जीरो को काट दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, यानी कितने जीरो, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, इस पे 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs। यानी जो 30 lakhs ऐसे पीपल हैं जो क्या खेलते हैं, लाइक क्रिकेट। ठीक है, 50 लाख में 30 lakhs ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अगेन हमें फुटबॉल पे चर्चा करना होगा, तो फुटबॉल पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 0। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs, यानी 50 lakhs का 30% निकालना होगा। तो 30% निकालने के लिए 30 और परसेंट की वैल्यू हटाएंगे, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 3 जा 15, 15 पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 15 lakhs ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल को खेलते हैं। 15 lakhs ऐसे पीपल्स हैं जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ये फुटबॉल खेलते हैं। अब 10% की बात है तो देखिए 10%, तो आपके पास ये पता ही हो गया कि 45 lakhs ऐसे खेलते हैं, 10% हो गया 5 lakhs। निकालना है तो हमें निकाल देते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6, अब इतना का 10% निकाल दीजिए। तो 10% क्या खेलते हैं, 10%, और 10% क्या खेलते हैं, अदर गेम। तो परसेंटेज हटाइए, नीचे में 100 लगाइए, ये 00 से 00 कैंसिल, ये आपके पास 4 और 1 5, यानी 5 पे 5 0, 1 2 3 4 5 5 0, यानी 5 lakhs। 1 10 100 1000 10,000 lakhs। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो आपके पास हो गया 5 lakhs, वो क्या खेलते हैं, अदर गेम। यहां पे लिख दीजिए अदर गेम। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो यही हो गया, पहले का कितना हो गया, 30 lakhs। कितने, 2 4 6 3 3 6, ये हो गया क्रिकेट। उसके बाद 15 lakhs, 15 पे 1 2 3 4 5, ये हो गया, ये हो गया फुटबॉल। और अदर गेम जो ये हैं, ये अदर गेम। ठीक है, इसके बाद 8.2 का जो ये आपके पास है, ये नेक्स्ट में अगले दिन आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा।